हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास चल रही है और एबीएसटी का सेकंड पेपर चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। एबीएसटी का सेकंड पेपर है ये। पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और टॉपिक हम ले रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट, तो आज के जो क्वेश्चंस की डिटेल है मैं आपके सामने रख देता हूँ। A manufacturer company uses two identical machine large and 4 identical small machine। मतलब एक कंपनी 2 बड़ी मशीन यूज कर रही है जो एक जैसी हैं और 4 छोटी मशीनें यूज कर रही हैं जो एक जैसी हैं। कॉस्ट ऑफ ईच लार्ज मशीन इज ₹20,000 and cost of each small machine is ₹4,000। scrap value of each large machine is ₹4,000 and scrap value of each small machine is ₹100। Working life of each large machine is 12,000 hour and for each small machine is 9,000 hour।
each small machine is 9,000 hours. Each large machine occupies 1/4 space of factory, and each small machine is occupy 1/8 space of factory. जो बड़ी मशीन है वो 1/4 स्पेस लेती है और छोटी मशीन जो है वो फैक्ट्री का 1/8 स्पेस लेती है। वर्कशॉप कर लो। वर्कशॉप थ्री फुल टाइम वर्कर आर employed for each large machine and 2 full time worker are employed for each small machine. Lighting expenses are a portion on the basis of number of workers. Estimated cost of repairs is rupees 4,000 for each large machine and rupees 1,200 for each small machine.
its life time. Power consumption cost, ₹50 per unit. Per unit. And power consumption for each large machine is 20 unit per hour. And for each small machine is 2 hour. Two unit per hour. Manager is paid 48,000 rupees per year. And he devotes his time and he devotes half of time for workshop and balance time devotes for administrative work.
वर्कशॉप टाइम इज डिवाइडेड equally among 6 machines. Rent 6,400 per annum. Lighting 1,820 per annum. Working hour in a year 1440. Calculate machine hour rate. On the basis of 3-month expenses. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब क्वेश्चन की डिटेल ये आपको पता है। आपके पास 2 बड़ी मशीनें हैं, 4 छोटी मशीनें हैं, दोनों मशीनें एक जैसी है बड़ी, और 4 जो छोटी मशीनें हैं वो भी सेम साइज की है। बड़ी मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है और उसकी स्क्रैप वैल्यू आपके सामने गिवन है 4,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगी ये। इसी तरह छोटी मशीन की जो कॉस्ट है वो 4,000 है लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू केवल 100 रुपीज़ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये भी डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगी। फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये बड़ी मशीन की कॉस्ट है आपके सामने, ये बड़ी मशीन की स्क्रैप वैल्यू है। छोटी मशीन के लिए कॉस्ट ये रही, स्क्रैप वैल्यू ये है। इसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। लाइफ हमारे पास है, बड़ी मशीन की लाइफ है 12,000 आवर, छोटी मशीन की लाइफ है 9,000 आवर। तो इन सब के थ्रू हम डेप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला हम यूज करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो देखिए 20,000 में से 4,000 लेस कीजिए तो 16,000 आपकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आ जाती है। अपॉन लाइफ, लाइफ आपके पास 12,000 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 360 क्योंकि 360 आर आपने काम में लिए हैं। तो आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाता है वो हो जाता है 480 रुपीज़। अगर आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में करना चाहें, पहले हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। आप वर्किंग नोट तैयार कर लीजिए पहले। डेप्रिसिएशन के लिए हम फार्मूला काम में ले रहे हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। लाइफ आपको आर्स में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एनुअल आर। तो कॉस्ट आपके पास है 20,000, ये लार्ज मशीन की कॉस्ट है, स्क्रैप 4,000, लाइफ है आपके पास में 12,000 आर। तो देखिए 20,000 कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू थी 4,000 और लाइफ है मशीन की 12,000 आर।
अब आपने कितने घंटे काम किया, तो यहाँ पे देखिए आपको जो बेस लेना है वो 3 मंथ बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। 3 मंथ में आपने कितने घंटे काम किया, तो यहाँ पे आपको कह रहा है वर्किंग आवर इन ए ईयर 1440, 1440 आवर्स आप काम करते हैं पूरे साल में। 3 मंथ में कितना करेंगे, पहले 3 मंथ को बेस मानना है हमें, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। 1440 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 3 मंथ का वर्किंग आवर आ जाएंगे आपके पास। 1440 इंटू 3/12, तो ये 360 वर्किंग आवर आ जाते हैं। वर्किंग आवर फॉर 3 मंथ, तो यहाँ पे 360 आवर का डेप्रिसिएशन चाहिए आपको। 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 480 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाता है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये लार्ज मशीन का है। इसी तरह स्मॉल मशीन का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल मशीन के लिए जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला होगा वो भी सेम फार्मूला होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ मल्टीप्लाई बाय एनुअल आवर। यहाँ पे हम 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो 3 मंथ आवर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्री मंथ वर्किंग आवर, यहाँ पे हम 3 मंथ के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल मशीन की जो कॉस्ट है वो 4000 है। यहाँ पे देखिए स्मॉल मशीन की कॉस्ट आपको गिवन है, स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है 100 रुपीज़। वर्किंग आवर यहाँ पे कम है स्मॉल मशीन के, स्मॉल मशीन के लिए वर्किंग आवर है 9000 आवर मल्टीप्लाई बाय 360 आवर्स, तो 3900 डिवाइडेड बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 1156 रुपीज़ ये डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा। तो स्मॉल मशीन के लिए और लार्ज मशीन के लिए दोनों के लिए ही हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। एक बार देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपको बिल्कुल इजीली दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है और डेप्रिसिएशन को एक जगह लिख देना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लार्ज मशीन का कॉलम बना देते हैं ये, और ये स्मॉल मशीन के लिए कॉलम बना देते हैं। लार्ज मशीन का डेप्रिसिएशन हमारे पास आया था 1480 और ये आया है 156। तो ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से काम में ले लेंगे। ये कैलकुलेशन अब हम यहाँ से हटाने वाले हैं, आपने नोट कर लिया होगा। डेप्रिसिएशन के बाद जब आपने डेप्रिसिएशन देख लिया, उसके बाद एक बार रेंट को देख लेते हैं। तो देखिए रेंट जो है वो कितना पे किया है आपने, यहाँ पे देखिए रेंट 16,6400 ये आपने रेंट पे किया है। अब ये 1 साल का तो है नहीं, 1 साल का रेंट है ये, अपने को चाहिए 3 मंथ का रेंट। तो 3 मंथ का रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/12, 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मंथ होते हैं 12, उसका डिवाइड कर दीजिए, तो 6400 इंटू 3/12 करने पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे 1600। तो जो मशीन 3 मंथ का रेंट होगा वो होगा 1600 रुपीज़। ये जो 1600 रुपीज़ है ये आपने जो रेंट पे किया है वो बड़ी मशीन और छोटी मशीन दोनों के लिए पे किया है। यहाँ पे लार्ज मशीन के लिए पे भी किया है और स्मॉल मशीन के लिए भी पे किया है। लार्ज मशीन है 2 मशीन है और 1/4 एरिया कवर करती है, तो 1/4 एरिया का मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए 25% एरिया कवर कर रही है वर्कशॉप का। 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 एरिया वर्कशॉप का कवर कर रही है, 100 से मल्टीप्लाई करके देखा तो आपने देखा 25% एरिया एक बड़ी मशीन कवर कर रही है। मशीन 2 है और 25% एरिया कवर कर रही है, तो 2 मशीनें मिलके 50% एरिया कवर कर लेगी, क्योंकि एक मशीन 25% एरिया कवर कर रही है, दोनों मशीनें मिलके 50% एरिया वर्कशॉप का इजीली कवर कर लेगी।
अब इसी तरह अगर स्मॉल मशीन का हम कैलकुलेशन देखें तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखेंगे तो परसेंटेज में आप पाएंगे कि 12.5% एरिया कवर कर रही है स्मॉल मशीन। स्मॉल मशीन कितना एरिया कवर कर रही है? 12.5% एरिया कवर कर रही है स्मॉल मशीन। 4 मशीन है हमारे पास, तो इसका मतलब टोटल मिला के 50% एरिया स्मॉल मशीन कवर कर लेगी। तो 50% एरिया कवर करेंगी तो दोनों का जो रेंट है वो डिवाइड कैसे होना चाहिए? 50% होना चाहिए, यानी कि 800 रुपये रेंट चार्ज होना चाहिए लार्ज मशीन पे और 800 रुपये रेंट चार्ज होना चाहिए स्मॉल मशीन पे। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे लार्ज मशीन तो हमारे पास 2 ही थी, तो लार्ज मशीन 2 है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो एक मशीन का जो एक्सपेंसेज होगा वो 400 रुपीज़ आया होगा लार्ज मशीन का। तो यहाँ पे लार्ज मशीन का जो एक्सपेंसेज है वो 400 है, लेकिन स्मॉल मशीन का एक्सपेंसेज देखेंगे तो टोटल स्मॉल मशीन का जो एक्सपेंसेज था वो 800 था, लेकिन नंबर ऑफ स्मॉल मशीन देखे जाएँ तो हमारे पास 4 स्मॉल मशीन है। तो यहाँ पे जो 800 रुपये खर्चा हुआ है ये एक मशीन का नहीं है, ये 4 मशीन का है। एक मशीन का एक्सपेंसेज कितना होगा? 200 रुपीज़ एक मशीन का एक्सपेंसेज चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप रेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपने रेंट कैलकुलेट किया है 400 बड़ी मशीन के लिए, 200 स्मॉल मशीन के लिए। तो लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन के लिए आपने कैलकुलेशन कर ली है। 1440 इंटू 3/12 ये आपके वर्किंग आवर्स की कैलकुलेशन थी जो पहले थी, मैंने केवल वही लिखी हुई है। एक बार फिर से मैं आपको रेंट बता देता हूँ। देखिए आपको रेंट के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ईच लार्ज मशीन इज ऑक्यूपाइज 1/4 स्पेस ऑफ वर्कशॉप। यहाँ पे ये लार्ज मशीन के लिए दिया गया है, एक लार्ज मशीन 1/4 एरिया कवर कर रही है वर्कशॉप का। तो 1/4 एरिया का मतलब कितना परसेंट हो गया? परसेंटेज में देखने के लिए इंटू 100 कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा 25% एरिया एक लार्ज मशीन कवर कर रही है वर्कशॉप का। हमारे पास 2 लार्ज मशीन है तो 25% पहली बड़ी मशीन कवर करेगी, दूसरी बड़ी मशीन भी 25% एरिया कवर करेगी। दोनों मशीन मिलकर के 50% एरिया कवर कर लेती हैं वर्कशॉप का। तो बाकी बचा हुआ 50% स्मॉल मशीन कवर करेगी। वैसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। बाकी सेकंड मेथड आपका ये है कि 1/8 एरिया कवर कर रही है स्मॉल मशीन। देखिए एंड ईच स्मॉल मशीन इज ऑक्यूपाइज 1/8 स्पेस ऑफ वर्कशॉप। तो 1/8 स्पेस एक मशीन यूज़ कर रही है, तो हमारे पास मशीन कितनी है? 4। तो 1/8 को परसेंटेज में देखें तो 12.5% एरिया एक मशीन कवर कर रही है, 4 मशीन मिलकर 50% एरिया कवर कर लेगी। तो जो आपका रेंट है 3 मंथ का रेंट हमारा हो जाता है 1600। 3 मंथ का रेंट हो जाता है हमारा 1600 रुपये रेंट हो जाता है। अब इसको अगर हम दोनों में इक्वली डिवाइड कर दे, 50-50% एरिया रेंट कवर किया है तो 800 लार्ज मशीन पे हमारा एक्सपेंसेज होगा और 800 एक्सपेंसेज होगा हमारा स्मॉल मशीन पे। लार्ज मशीन हमारे पास 2 है तो एक मशीन का एक्सपेंसेज 400 होगा और स्मॉल मशीन हमारे पास नंबर ऑफ 4 मशीन है तो 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो एक मशीन का जो एक्सपेंसेज होगा वो 200 रुपीज़ होगा। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंट कैलकुलेट करने के बाद अब हम अदर एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास लाइटिंग एक्सपेंसेज है 1820 ये पर एनम है, मतलब पूरे साल के एक्सपेंसेज है। 3 मंथ का एक्सपेंसेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1820 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 12 का, तो 1820 इंटू 3/12 ये हो जाता है आपका 455 रुपीज़। ये एक्सपेंसेज है आपका लाइट। अब ये भी लार्ज मशीन पे है। अब हमारे पास मशीन अलग है, लार्ज भी है और स्मॉल मशीन भी है। ये 4 मशीन है, ये 2 मशीन है। लार्ज मशीन हमारे पास 2 है, स्मॉल मशीन हमारे पास 4 है। लार्ज मशीन के लिए वर्कर लगते हैं 3, स्मॉल मशीन के लिए वर्कर्स लगते हैं 2। यहाँ पे टोटल वर्कर्स हो गए 6 और स्मॉल मशीन के लिए वर्कर हो गए 8। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फुल टाइम वर्कर एम्प्लॉयड फॉर ईच लार्ज मशीन। एक मशीन पर हमारे पास जो बड़ी मशीन के लिए वर्कर है वो 3 फुल टाइम वर्कर है। तो 3 वर्कर्स है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 3 वर्कर्स। और यहाँ पे वर्कर्स कितने हैं? स्मॉल मशीन के लिए हमारे पास वर्कर्स है 2 वर्कर्स।
तो एक मशीन के लिए 3 वर्कर, 2 मशीन है, ये मशीन है, तो एक मशीन के लिए 3 वर्कर्स, 2 मशीन हो गई, तो यहाँ पे टोटल वर्कर्स हो गए 6, टोटल वर्कर फॉर लार्ज मशीन। तो लार्ज मशीन के लिए जो वर्कर चाहिए होंगे वो 6 वर्कर चाहिए, और टोटल वर्कर फॉर स्मॉल मशीन, स्मॉल मशीन के लिए जो वर्कर चाहिए वो 8 वर्कर्स हो गए। तो वर्कर्स के रेशो में डिवाइड करना है आपको। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 2 फुल टाइम वर्कर्स फॉर ईच स्मॉल मशीन। तो स्मॉल मशीन के लिए 2 वर्कर चाहिए एक मशीन के लिए। हमारे पास 4 मशीनें हैं, टोटल वर्कर 8 हो जाते हैं। लाइटिंग एक्सपेंसेस आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 6:8 है, तो 6:8 के रेशो में आप लाइटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। 455 इंटू 6/8, 6/14, ये आपके पास लार्ज मशीन का एक्सपेंसेस आ जाता है। इसी तरह स्मॉल मशीन का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए 455 इंटू 8/14, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 6/14, 195 रुपीज़। और 455 इंटू 8/14, 455 इंटू 8/14, ये हो जाता है 260 रुपीज़। तो लार्ज मशीन का जो एक्सपेंसेज है वो 195 है, और स्मॉल मशीन का जो एक्सपेंसेज है वो 260 रुपीज़ है पर मशीन। तो आपने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया, रेंट भी कैलकुलेट कर लिया, और ये था लाइट एक्सपेंसेज। तो लाइट एक्सपेंसेज भी आपने कैलकुलेट कर लिया। टोटल लाइट एक्सपेंसेज आपका कितना था 1820। 3 मंथ का एक्सपेंसेज देखा आपने, 3 मंथ का एक्सपेंसेज होगा 455 रुपीज़। तो 455 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लार्ज मशीन का कितना है और स्मॉल मशीन का कितना है। तो लार्ज मशीन आपके पास 2 है, एक मशीन पे 3 वर्कर्स काम करते हैं, टोटल वर्कर्स हो गए 6। इसी तरह स्मॉल मशीन के वर्कर्स देखें तो हमारे पास स्मॉल मशीन 4 है, 2 वर्कर्स एक मशीन पे काम करते हैं, तो टोटल वर्कर्स काम करेंगे 8। तो 6:8 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 6:8 के रेशो में ले गए। 455 को 6:8 में डिवाइड करेंगे तो 6/14 लार्ज मशीन का पार्ट हो जाता है, और 455 का 8/14 ये स्मॉल मशीन का पार्ट हो जाता है, 195 और 260, ये आपका एक्सपेंसेज आ जाता है। तो इस तरीके से आपने लाइटिंग एक्सपेंसेज को भी डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइट एक्सपेंसेस। $195 ये लार्ज मशीन का और 260 स्मॉल मशीन का। $360 है 3 मंथ का, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1440 इंटू 3/12, टोटल $360 काम करेंगे आप 3 मंथ में। 3 मंथ में कितना काम करेंगे आप? $360, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है ऊपर। तो देखिए हम क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा, तब जाके आपने डेप्रिसिएशन निकाला। इससे हमने रेंट कैलकुलेट कर लिया, इससे हमने लाइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड कर दिए। फिर बात आती है रिपेयर्स की, तो चलो रिपेयर्स का भी एक्सपेंसेस देख ही लेते हैं। रिपेयर्स, तो रिपेयर्स के लिए estimated cost of repairs is 4,000 for each large machine and 1,200 for each small machine during its lifetime। तो लाइफ टाइम का एक्सपेंसेस दे रखा है एक मशीन का 4,000, एक मशीन का एक्सपेंसेस है, और लाइफ है 12,000 आवर्स।
लार्ज मशीन की जो लाइफ है वो 12,000 आवर है। इस बार हमने काम कितना किया, 360 आवर्स काम किया है, तो 360 का डिवाइड कर लीजिए, 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 आवर इंटू 360 आवर, तो 360 आवर का मतलब हो गया 120 रुपीज़ रिपेयर का एक्सपेंसेज होगा आपका लार्ज मशीन का। भाई देखिए 4,000 एक्सपेंसेज है लाइफ टाइम का, लाइफ टाइम का मतलब हो गया पूरी लाइफ। 12,000 घंटे काम कर रही है बड़ी मशीन, बड़ी मशीन की जो लाइफ है वो 12,000 आवर है, तो 12,000 आवर का जो एक्सपेंसेज होगा वो 4,000 है रिपेयर। तो 360 आवर हमने काम किया, उसका रिपेयर कितना होना चाहिए, कैलकुलेट कर लो, 120 होना चाहिए। इसी तरह स्मॉल मशीन का देखेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो स्मॉल मशीन की जो रिपेयर है वो है 1200 फॉर ईच स्मॉल मशीन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो 1200 रुपीज़ हम रिपेयर पे एक्सपेंसेज कर रहे हैं, लेकिन लाइफ है स्मॉल मशीन की 9,000 आवर, तो 9,000 आवर्स के लिए हम 1200 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं। 360 वर्किंग आवर के लिए क्या एक्सपेंसेज होना चाहिए, तो 1200 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 360, ये होती है 48 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ चार्ज हो जाना चाहिए स्मॉल मशीन के लिए। ये लार्ज मशीन का एक्सपेंसेज है, ये स्मॉल मशीन के लिए है रिपेयर। फॉर्मूले के रूप में आप देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, रिपेयर डिवाइडेड कैसे आपने किए हैं, तो रिपेयर एक्सपेंसेज ऑफ होल लाइफ डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स इनटू वर्किंग आवर। 3 मंथ, तो 3 मंथ के वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको तो यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंसेस हमारे पास लाइफ टाइम के थे 4,000, लाइफ इन आवर्स थी 12,000 आवर्स, और वर्किंग आवर 3 मंथ के थे 360 दोनों मशीन के केस में। तो इस तरीके से आपने रिपेयर एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए। 120 आपने कैलकुलेट किए लार्ज मशीन के लिए, और स्मॉल मशीन के लिए आपने कैलकुलेट किए हैं 48 आवर्स, 48 रुपीज़। फिर हम बात करते हैं रिपेयर के बाद, ये यहाँ पे रिपेयर आपने कैलकुलेट कर ली। अब पावर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। रिपेयर कैलकुलेट करने के बाद पावर की बात कर रहे हैं हम। आपने 360 आवर्स यूज में लिए हैं, टोटल काम आपने कितना किया है 360 आवर्स। रेट पर आवर, तो रेट पर आवर अगर आप देखेंगे, रेट पर यूनिट सही रहेगा इनटू रेट पर यूनिट। एक यूनिट की रेट शायद 0.50 पैसे है। पावर कंजम्पशन कॉस्ट है 0.50 पैसा पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 50 पैसे है। पावर कंजम्पशन फॉर ईच लार्ज मशीन इज 20 यूनिट पर आवर। एक घंटे में 20 यूनिट्स आप यूज़ करते हैं, तो 1 आवर में हम 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 360 आवर में कितनी यूनिट कंज्यूम हो जाएगी 7200। इसको इंटू कर दीजिए 0.50 पैसे से, तो 3600 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस हो जाता है पावर एक्सपेंसेस। पावर एक्सपेंसेस ये यूनिट्स हैं पर आवर, तो 1 आवर में जो मैंने यूनिट कंज्यूम की वो है 20। इसी तरह स्मॉल मशीन का अगर एक्सपेंसेस देखें हम, तो स्मॉल मशीन के 360 आवर्स हैं, और 1 आवर में हम जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो शायद 2 यूनिट पर आवर, तो एक घंटे में हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 50 पैसा पर यूनिट पे करेंगे हम। तो 360 इंटू 2, टोटल यूनिट आप 360 इंटू 2 720 आवर्स यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे, 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 360 आप पावर एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो 3600 और 360 ये आपका पावर एक्सपेंसेस होगा।
फिर पावर एक्सपेंसेस के बाद बात आती है आपकी मैनेजर सैलरी की। तो मैनेजर सैलरी करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको पावर एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए हमने काम कितने घंटे किया है, 360 आवर्स काम किया है। एक घंटे में हम 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं। एक घंटे में अगर 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 360 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7200 यूनिट्स हमने कंज्यूम की। 7200 यूनिट्स का जो एक्सपेंसेज आएगा, एक यूनिट का एक्सपेंसेज 50 पैसे होता है, तो 7200 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 पैसे से, तो 3600 हमारा पावर एक्सपेंसेज होगा जो लार्ज मशीन का है। इसी तरह स्मॉल मशीन के लिए अगर हम देखें तो एक घंटे में केवल 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो 360 आवर में कितनी यूनिट हो जाएगी, 720 यूनिट्स। 50 पैसे की रेट से अगर एक्सपेंसेज पे करें तो 360 हमारा पावर एक्सपेंसेज होगा। फिर बात करते हैं अब मैनेजर सैलरी की। मैनेजर्स सैलरी ये 48,000 है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक वर्कशॉप और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हाफ टाइम यहाँ पे देते हैं मैनेजर और हाफ टाइम यहाँ पे देते हैं। तो हाफ सैलरी जो चार्ज होगी वो होगी वर्कशॉप पे और हाफ सैलरी चार्ज होगी। तो 48,000 का हाफ पोर्शन यानी कि 1/2 निकाल लीजिए। 24,000 तो चार्ज होगा वर्कशॉप पे एक्सपेंसेज और 48,000 का हाफ यानी कि 50% भी निकाल सकते हैं आप, 24,000 ये चार्ज होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेज में। तो देखिए वर्कशॉप के जो एक्सपेंसेज है वो 24,000 एक्सपेंसेज है। अब हमारे पास वर्कशॉप में मशीन कितनी है, 6 मशीन है, 2 बड़ी 4 छोटी, टोटल मशीन हो गई 6। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मशीन्स है 6। अब अगर हम बात करें तो हर मशीन पर देखो वर्कशॉप टाइम इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 मशीन। तो जो 6 मशीनों के बीच वर्कशॉप का जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो 24,000 डिवाइडेड बाय, पहले तो 24,000 ये जो एक्सपेंसेज है ये एक घंटे पूरे साल भर की सैलरी है और 48,000 नहीं है, 4800 पर ईयर है। ये ईयर है, मैं आपको बता दूं YEAR 4800 पर ईयर। तो यहाँ पे एक 0 कम कीजिए आप, 4800 कीजिए और यहाँ पे 2400 कीजिए, यहाँ पे 2400 आ जाएगा। तो 2400 ये जो एक्सपेंसेज है ये पूरे साल का एक्सपेंसेज है पर एनम, ये पर एनम है। तो पूरे साल का जो एक्सपेंसेज है वो 2400 है। हमें 3 मंथ का एक्सपेंसेज कैलकुलेट करना है, तो 3/12। तो 3 मंथ का जो एक्सपेंसेज होगा आपका वो होगा 2400 इंटू 3/12, ये होगा 600 रुपये। तो 600 रुपये आपका एक्सपेंसेज है 3 मंथ का। और ये एक मशीन का खर्चा नहीं है, ये टोटल कितनी मशीनों का खर्चा है, 6 मशीन का। 6 मशीन में इक्वली डिवाइड होगा, तो 6 का डिवाइड कर दीजिए, तो 100 रुपीज़ ऑन ईच मशीन। तो हर एक मशीन पे कितना चार्ज होगा, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ बड़ी मशीन के लिए, 100 रुपीज़ छोटी मशीन के लिए। ये मैनेजर सैलरी। तो आपका पावर कंजम्पशन भी हो गया है, मैनेजर्स का टाइम भी हो गया है। अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। देखिए एक बार ऐड कर लीजिए, 480, 400, 195, 120, 3600 और 100 रुपीज़। 480, 400, 195,
120, 3600 और 100। तो जब आपने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसको हटा देते हैं, वर्किंग नोट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये स्मॉल मशीन, ये आपकी हो जाती है लार्ज मशीन। वर्किंग आवर कितने हैं? 360 आवर्स। यहाँ पे भी 360 आवर्स। ये पर्टिकुलर हो जाता है आपका। सारे एक्सपेंसेस आपने ऊपर लिख ही लिए हैं। एक कॉलम शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ये दिख जाए आपको। अब शायद ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए डेप्रीसिएशन था आपका 480 रुपीज़ और स्मॉल मशीन का 156 डेप्रीसिएशन आ रहा है। रेंट की अगर बात की जाए तो 400 आपका रेंट है, स्मॉल मशीन के लिए 200 है। लाइट अगर एक्सपेंसेस देखें तो 195 बिग मशीन के लिए है और 260 स्मॉल मशीन पर चार्ज किया है आपने। रिपेयर्स अगर हम देखें तो 120 लार्ज मशीन के लिए है, 48 स्मॉल मशीन के लिए। पावर एक्सपेंसेस भी आप देख लीजिए, 3600 आप पे कर रहे हैं, बड़ी मशीन के लिए है 360 पे कर रहे हैं। स्मॉल मशीन के लिए लास्ट आ जाती है आपकी मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर सैलरी है 100 रुपीज़ दोनों केस में। ये आप टोटल कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट तो 480 प्लस 400 195 120 3600 और 100 4895। इसी तरह 156 प्लस 200 प्लस 260 48 360 और 100 1124। हमारे पास 360 वर्किंग आवर है, तो 360 आवर का आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आपने पे किया है ये आपको इजीली मालूम चल जाएगा। 1124 हाँ, तो स्टूडेंट्स ये सारे एक्सपेंसेस लिख दिए हमने। अब हमने काम किया है 360 आवर्स, तो 360 आवर्स का डिवाइड करते चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आपने डिवाइड करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं।
बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने लिख ही दिए हैं, डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया है, रेंट आपने लिख दिया है, रिपेयर भी आपने लिख दिया 12048, पावर एक्सपेंसेस आपने लिख दिए, मैनेजर सैलरी लिख दी। सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं लाइट एक्सपेंसेस को छोड़कर। लाइट एक्सपेंसेस अभी जो हुए हैं वो सही नहीं हुए हैं। ये आपके तो देखिए लाइट एक्सपेंसेस जो आपके थे वो है 18, 20, ये पूरे साल के हैं। 3 मंथ का अगर एक्सपेंसेस देखें तो ये हो जाता है आपका 455, 1820। ये आपका लाइट था, इसको 3/12 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 455। अब आप देखेंगे कि 2 बड़ी मशीन है, एक मशीन पे 3 वर्कर्स है तो 6 वर्कर्स हो जाते हैं आपके पास बड़ी मशीन के लिए, ये लार्ज मशीन कहा जाता है। इसी तरह स्मॉल मशीन के लिए देखें तो आपके पास नंबर ऑफ मशीन है 4, वर्कर्स हो जाते हैं 2 तो 8 वर्कर्स हो जाते हैं टोटल। 6:8 के रेशियो में अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये 6/14 हो जाता है लार्ज मशीन का। (455 × 6/14) ये हो जाता है 195। ये लार्ज मशीन का पार्ट है। लार्ज मशीन हमारे पास 2 है तो एक मशीन का जो एक्सपेंसेस होगा वो होगा 97.50 पैसा। तो यहाँ पे 195 ये 2 मशीन का एक्सपेंसेज है, 97.50 ये होगा एक मशीन का एक्सपेंसेज। इसी तरह 455 ये हमारा लाइटिंग एक्सपेंसेज था 3 मंथ के लिए। स्मॉल मशीन का पार्ट 8/14 होगा, यानी कि 260। इसमें डिवाइड कर दीजिए 4 मशीन का एक्सपेंसेज, क्योंकि ये जो मशीनें हैं 4 मशीन का एक्सपेंसेज है तो 4 का डिवाइड कीजिए आप तो एक मशीन का एक्सपेंसेज केवल 65 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे एक मशीन का एक्सपेंसेज आप 65 लीजिए, टोटल चेंज हो जाएगा इसके कारण। तो लाइट एक्सपेंसेस जो था वहाँ आपको ये 2 मशीन का एक्सपेंसेस था तो 2 का डिवाइड करना था, और ये 4 मशीन का एक्सपेंसेस था 260 तो 4 का डिवाइड करना था। तो पर मशीन एक्सपेंसेस जो आता वो 97.50 और 65 आता, तो 97.50 और 65 लेंगे हम। 480 + 400 97.50 120 3600 और 100 रुपीज़, टोटल हो जाता है आपका 4798। इसी तरह सेकंड आप टोटल कीजिए 156 200 65 48 360 100 929 रुपीज़। अब वर्किंग आवर आपने काम किया 360 आवर, यहाँ पे देखिए 360 आवर आपने 3 मंथ में काम किया है तो सभी में 360 का डिवाइड देते चलिए तो आपको पर आवर रेट आपकी आ जाती है। तो 929 में 360 का डिवाइड किया तो ये हो जाता है ₹2.58। इसी तरह 4798 में डिवाइड कर दीजिए 360 का तो 13.32 रुपीज़ पर आवर ये एक्सपेंसेस चार्ज हो रहा है। इन सब में डिवाइड कीजिए तो 480 डिवाइडेड बाय 360 ये हो जाता है आपका 1.333। 400 डिवाइडेड बाय 360 ये हो जाता है 1.111। 97.5 डिवाइडेड बाय 360 0.27। 120 डिवाइडेड बाय 360 0.333। 10 रुपीज़ पर आवर। 0.277 है। इसी तरह 156 में आप डिवाइड कर दीजिए 360 का तो पर आवर आप पे कर रहे हैं 0.433। 200 डिवाइडेड बाय 360 0.555 ये पे कर रहे हैं। 65 डिवाइडेड बाय 360 0.180 पे कर रहे हैं आप पर आवर। 48 डिवाइडेड बाय 360 0.1333। 360 डिवाइडेड बाय 360 ₹1 पर आवर पे कर रहे हैं आप। 100 डिवाइडेड बाय 360 0.277 पे कर रहे हैं। तो ये आपके पर आवर एक्सपेंसेस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है अब आपकी ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।